और भारतीय जारहियत पर बात करें तो पाक भारत कशीदगी में अमेरिका की एंट्री हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम करना पड़ेगा। आप इसकी मजम्मत करें और एक्ट करें। स्टेट डिपार्टमेंट कहती है कि पता है हमें जो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान करता रहा ऐसी चीजें, वो तो एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो या कहने के ऊपर कर देते हैं या खुद ही कर देते हैं। इस थिंक टैंक्स के अंदर वो प्रो इंडिया और स्टेट डिपार्टमेंट भी वो इंडिया के साथ। इशू ये है कि स्टोरी हकीकत सबको पता है, लेकिन इंडिया की जो माइट है, जो उसकी इकोनॉमिक माइट है, जो उसकी इस रीजन के अंदर जरूरत है अमेरिका को, दूसरों को, उसमें आके कस्तन लोग दूसरी तरफ देखते हैं। दैट इज द होल बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक ये है कि जब तक इंडिया कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट करता, जो अभी तक नहीं की। जो नौजवान पाकिस्तान से गए हैं, आपके अखबारों ने उनके बारे में लिखा, जियो न्यूज ने जाके दहशतगर्द का घर दिखाया। आपने आज तक उन मामलात के अंदर कहाँ हिंदुस्तान से ताउन किया है कि आपकी बात पे यकीन भी किया जाए या आपको कोई सबूत फराहम किए जाएं, इस उम्मीद में कि आप कोई एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर से जो बात की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्लीज आप डीएस्केलेट की तरफ जाएं। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर की एक ट्वीट आती है। जयशंकर ने तो खरा खरा कह दिया, परपेट्रेटर्स, बैकर्स एंड प्लानर्स, दे हैव टू पे फॉर इट। इसका साफ मतलब यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया इसका बदला लेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने डायल किया है और उनकी बात हुई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसका कॉल लें। तो क्या हुआ, वहां पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कॉल ली, जबकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने बात की। तो ये जो है ना, इससे ये पता चलता है दोनों कंट्रीज का जो स्टेटस है वो यहीं से पता चल जाता है कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको तो प्रेसिडेंट ट्रम्प से ही बात करनी चाहिए ना, यानी आपके स्टेटस का जो है। लेकिन आप बात कर रहे हैं सेक्रेटरी स्टेट से। भाई देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हालात है ना, अगर हम इसको सादे लफ्जों में बयान करें तो शहबाज शरीफ साहब ने तो भाग के बात की होगी। उन्होंने कहा होगा मुझे बात करवाओ, मैं बात करके उनको बताता हूं कि देखो हमारे साथ हो क्या रहा है, देखो हमारे साथ भारत करने क्या लगा। अब हुआ क्या, हुआ ये है कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम करना पड़ेगा। आप इसकी मजम्मत करें और एक्ट करें, और आप देखें, आप इन्वेस्टिगेट करें। ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन मेरे सामने जो इस खबर है ना, वो जरा खबर देखिए कि कैसे पब्लिश हुई है। मेरी तो हंसी निकली है मुझे। शहबाज शरीफ साहब से क्या बात हुई है मार्को रूबियो साहब की। अब इसमें यह जी वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और जिसमें वजीर आजम ने जो है मार्को रूबियो को जो इस वक्त साउथ एशिया में हालात हैं उसके बारे में आगाह किया। वजीर आजम का कहना था कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर की हम मजम्मत करते हैं। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र करते हुए फला फला फला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत के जो हो रहा है इश्तियाल, उसमें बताया कि इंतहाई मायूस कुन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं प्लीज वो ना दें। शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सिंतास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दिया है, और पाकिस्तान
के 24 करोड़ लोगों के लिए ये लाइफलाइन है जो वाटर है, और उसको बंद कर दिया गया है। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ने 70 सालों में मिलकर काम किया है। मुझे ये बताएं कि इसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने जो बात की वो कहाँ है? तो मार्को रूबियो ने क्या कहा ये भी तो बताना चाहिए। उसकी एक लाइन में आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दी के वाकये की मजम्मत आपको करनी पड़ेगी। अब ये इसी के अंदर लिख रहे हैं, और जो घिनौने तशद्दुद के वाकयात हैं उसमें जो दहशतगर्द हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अब ये है वो क्रक्स। मैं चाहता हूं कि यहाँ इस मौका पर मैं जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रेस रिलीज हैं शेयर करूं। द सेक्रेटरी स्पोक ऑफ द नीड टू condemn the terror attack. The Secretary of State urged Pakistani officials' cooperation in investigating this unconscionable attack. He also encouraged Pakistan to work with India to de-escalate tensions, re-establish direct communications, and maintain peace and security in South Asia. लेकिन मार्को रूबियो ने जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से जो बातचीत की उसके हवाले से भी फ्यू लाइंस की एक प्रेस रिलीज आती है, वो भी मैं आपके साथ पहले यहाँ पे शेयर करता हूँ। द सेक्रेटरी एक्सप्रेस्ड हिज सॉरो फॉर द लाइव्स lost in the horrific terrorist act in Pahalgam and reaffirmed the United States commitment to cooperation with India against terrorism. He also encouraged India to work with Pakistan to de-escalate tensions and maintain peace and security in South Asia. इन दोनों प्रेस रिलीजेस में जो भारत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पाकिस्तान को अमेरिका ये कह रहा है कि आपने अकाउंटेबल बनाना है टेररिस्ट को और आपने उनको इंसाफ के कटहरे में लाना है। ये बात उन्होंने भारत को नहीं कही। इसके बावजूद पाकिस्तान का मीडिया चीख चीख के बोल रहा है कि ठेंगा दिखा दिया भारत को अमेरिका ने। पहली बात यह है कि ये अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा, वो अमेरिका ये कह रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ है। अमेरिका न्यूट्रल प्ले कर रहा है इस वक्त। एक ये है कि जब तक इंडिया कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट करता, जो अभी तक नहीं की, जो क्रेडिबल है, हम पाकिस्तान का नाम नहीं आने देंगे, नहीं लेंगे। एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो थिंक टैंक्स में है, गवर्नमेंट में एक या व्हाइट हाउस में एक, स्टेट डिपार्टमेंट में और थिंक टैंक्स में एक और फर्क। कहता है व्हाइट हाउस कहता है एविडेंस कहाँ है, अच्छा, मगर स्टेट डिपार्टमेंट कहती है कि पता है हमें जो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान करता रहा ऐसी चीजें, वो तो एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो या कहने के ऊपर कर देते हैं या खुद ही कर देते हैं। तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिली, मगर जो सिंपैथी है वो इंडिया के साथ है इस थिंक टैंक्स के अंदर, वो प्रो इंडिया और स्टेट डिपार्टमेंट भी वो इंडिया के